हमारा टॉपिक है कि हमने अलाइनमेंट कंट्रोल प्लान और अलाइनमेंट के लेबल्स जो हैं वो कैसे सेट करने हैं। ठीक है, तो लेबल जो है ना, सबसे पहले लेबल्स पे आएंगे। तो ये लेबल्स देख रहे हैं आप, 25 मीटर पे ये स्टेशन लगे हुए हैं, लेबल्स लगे हुए हैं, और साथ में जहाँ पर भी पीसीपीटी आ रहा है ना, ये पीसीपीटी शो हुए हैं सारे। ठीक है, ये देखें पीसीपीटी, ये मैंने जो आपके पास लेक्चर की वीडियोज हैं वो भी मैंने आपको दिखा, उसमें भी ये लेक्चर दिया हुआ है कि पीसीपीटी जो है वो किस तरह से शो करने हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने अपना लेबल स्टाइल बनाया हुआ है, ये जो लगा हुआ है ना, ये लेबल स्टाइल बना हुआ है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि जो आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जो मैंने लेबल स्टाइल अपने सेट किए हुए हैं ना, आप वही यूज़ करें। ठीक है, उससे फ़ायदा होगा आपको, वो जल्दी आपको जो है वो पिकअप हो जाएंगे। ठीक है, नए लेबल सेट भी बनाना सिखाऊंगा आपको, लेकिन जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं लेबल सेट, आपने वो यूज़ करने हैं। वो यूज़ करने का तरीका ये है कि जिस फाइल में ये लेबल सेट यूज़ हुए हैं ना, उस फाइल को आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे कॉपी फुल फाइल पाथ कर लें, कॉपी फुल फाइल पाथ क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस फाइल में आपने काम करना है आप उसमें आ जाएंगे, और यहाँ पर आप एक कमांड लगाएंगे, इंपोर्ट स्टाइल्स एंड सेटिंग्स। ये कमांड आ गई नीचे कमांड बार में, देखें। इस कमांड को आपने एक्टिव करना है। इसके बाद आप देखेंगे वो कह रहा है कि ये सेव नहीं किया आपने, तो पहले आप इसको सेव करेंगे और फिर सेम कमांड लिखेंगे, इंपोर्ट स्टाइल्स एंड सेटिंग्स, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो लोकेशन जो आपने इस फाइल की कॉपी की थी ना, इस फाइल की, वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, लोकेशन पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर वो सारे स्टाइल को कैप्चर कर लिया उसने जो इस फाइल में थे। इस फाइल में जितने भी स्टाइल और सेटिंग्स थी ना, वो इस फाइल में सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, तो ये सारी सेटिंग अब इंपोर्ट कर रहा है। देखें यहाँ पे प्रोग्रेसिंग आ रही है, ये देखें इंपोर्ट कर रहा है सारी, वेरीफाइंग इंपोर्टेड स्टाइल। ये सारे स्टाइल और सेटिंग जो हैं वो इस फाइल में कॉपी हो रही है, जो आपकी वर्किंग फाइल है। ठीक है, ये सारे कॉपी हो गए, और उसने बताया सक्सेसफुली इंपोर्टेड 2198 स्टाइल्स एंड 1773 सेटिंग्स। ये इंपोर्ट हो गई हैं सक्सेसफुली इस फाइल में। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, अगला काम, आपने लेबल शो करने हैं। लेबल शो करने का तरीका ये है कि आप किसी एक अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एडिट अलाइनमेंट, लेबल्स पे जाएं, यहाँ से आप इंपोर्ट लेबल सेट पे क्लिक करें, और यहाँ से आपको मिलेगा मेरे नाम का लेबल, ये उस्मान अलाइनमेंट, ये देख रहे हैं। इस लेबल पे आप क्लिक करें, ओके करें, वो सारे लेबल यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। ओके करें तो वो ये लेबल यहाँ पे लग भी गए, देखें ये भी लग गया। पीसीपीटी का जो लेबल बनाया हुआ था मैंने वो भी लग गया, और यहाँ पे भी पीसीपीटी आ गया, और जो स्टार्ट एंड के लेबल थे वो भी लग गए सारे। अब आप इसको उठा के सेटिंग करेंगे, इसकी 1 बाय 1 उठा के आप इसकी सेटिंग करें, देख रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपने ये अब अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, उठा के जिस जगह पे आप इसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ड्रैग करके ना, इस तरह से ड्रैग करें। ठीक है, पीसीपीटी को भी उठा के, कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, आपको बताया है कि ये इस फाइल की लोकेशन उठानी है। लोकेशन आपने यहाँ पे इंपोर्ट स्टाइल्स एंड सेटिंग की कमांड लगानी है, उस कमांड में वो कॉपी कर पेस्ट करनी है लोकेशन, फिर वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे जो उसमें सेटिंग है। ठीक है, उस फाइल में जो सेटिंग है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने जस्ट किसी एक अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, जैसे मैं अभी इसको कर रहा हूँ, क्लिक करें और यहाँ पे आके इसके जो लेबल, एडिट अलाइनमेंट लेबल्स पे जाएंगे, हाँ इंपोर्ट लेबल सेट पे जाएंगे, और यहाँ से जो मैंने लेबल बनाया हुआ है, मेरे नाम का लेबल है उस्मान अलाइनमेंट के नाम से, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो लेबल लग गया। ये देखिए 1 बाय 1 आपको लेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली लेबल लगेंगे इसके, बस आपने इंपोर्ट करवाना है लेबल। पहले वो लोकेशन कॉपी करवानी है, फिर लेबल इंपोर्ट करवाना है। इस चीज की समझ आ गई है? ओके, जब ये काम हो जाए, ये देखें, ये तो आपको 1 बाय 1 लेबल सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखें ना 25 मीटर पे पहले लेबल नहीं था, ये स्टेशन नहीं था, देख रहे हैं। तो अभी हर 25 मीटर पे ये लेबल शो हो गया है, देख रहे हैं ना। गुड, अभी क्या करना है, अभी भाई साहब इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसी तरह ये इसको भी लगा लें, और यहाँ पे इंपोर्ट क्लिक करें, और इसके बाद ये जो लेबल है, हाँ ये वाला लेबल को सिलेक्ट करें, ओके करें, यहाँ पे भी लेबल लग जाएगा। देखिए ना, इस अलाइनमेंट पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ था, अभी यहाँ पे ईच 25 मीटर पे स्टेशन शो हो गए। ये बात क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं।
अभी एक और अलाइनमेंट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं। ये अलाइनमेंट है, इस पे देखें लेबल है 100 मीटर पे लेबल शो हुए हैं, देख रहे हैं 700 पे, फिर 800 पे, ठीक है, फिर 900 पे। आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फिर वापस आ जाना है एडिट अलाइनमेंट लेबल्स पे, और फिर यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, जो लेबल बनाया हुआ है उसको सिलेक्ट करें, ओके करें, ओके करें। ये देखें अभी ईच 25 मीटर पे लेबल शो हो गए, 900, 925, 950 और सब पे आ गया लेबल। और जो स्टार्ट एंड थे ना, स्टार्ट एंड वाला लेबल भी आया है, देख रहे हैं ना, स्टार्ट एंड वाला लेबल भी शो हो गया। एंड ऑफ रोड नंबर 10, ठीक है, और चेनिज जो है वो 960, जो इसकी लास्ट चेनिज है। इसी तरह जो स्टार्ट हो रहा है ये रोड, और स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो रहा है, ये एंड है और ये स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ रोड नंबर 10। ये लेबल सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑलरेडी जब देखे ना, मुझसे ट्रेनिंग लेने का फायदा आपको उस वक्त होगा जब ऑलरेडी जो मैंने लेबल सेट किए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप यूज करें तो आपको फायदा है। उसकी वजह यह है कि आप जब फास्ट, हाँ, टाइम सेविंग मेथड है ये, टाइम सेविंग। वो जो आप नया अगर आप बना, वो भी आपको सिखाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं आप सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, लेकिन वो टाइम बिंग, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आप ये यूज करेंगे। देखें, हमेशा याद रखें, जब आपको कोई चीज करना नहीं आती ना, जब आपका किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का नॉलेज नहीं है, जब तक वो एक्टिविटी आपके सामने नहीं आएगी, आप उसको देख नहीं लेंगे, तब तक आप वो नई बना भी नहीं सकते। पहले आप नई बनाने पे लग जाएंगे, पहले आपको पता ही नहीं है कि ये सामने जो चीज़ है ये क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है ये, ठीक है। जब सामने आपके पास वो आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ ये अलाइनमेंट के लेबल्स हैं। हम इसमें हमने स्टार्ट ऑफ रोड, एंड ऑफ रोड बताया हुआ है, पीसीपीटी जहाँ पे अलाइनमेंट की कर्व्स आ रही हैं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो है वो शो हो रहा है। ये सब चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तब आपको, हाँ, फिर आप जब इसको बनाना सीखेंगे तब आपको वो इजीली सारा समझ आएगा। अदरवाइज अगर आप पहले सीखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो सारी बातें सर के ऊपर से आपकी गुजरेंगी। मेरी बात को फॉलो किया आपने? जब आपको ये पता चल जाएगा सब चीज़ें कैसे होती हैं, पीसीपीटी क्या है, और उसके बाद अलाइनमेंट के स्टार्ट एंड हमने शो करना होता है, ईच 25 मीटर पे लेबल शो करने होते हैं, या ईच 20 मीटर पे, या ईच 50 या 100 मीटर पे हमने जो है स्टेशन शो करने होते हैं। जब ये सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इनको बनाना कैसे है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो करना है आपने 1 बाय 1। अभी मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ, जिस पे आपने एक ही दफ़ा, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, तो जिसने आपने एक ही दफ़ा, यानी एक क्लिक करेंगे तो ये सारे लेबल्स एक क्लिक पे लगेंगे। वो क्या तरीका है? वो एक हमने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है इसका, ठीक है। वो स्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट यूज़ करने का तरीका ये है, आप कमांड प्रेस करेंगे नेट लोड की, नेट लोड, इंटर करें यहाँ पे, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। आप ये देखें लिखा हुआ है इंपोर्ट अलाइनमेंट लेबल सेट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आपने इसको करना है, पहले आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ये लोड हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप एक दफ़ा फिर से नेट लोड की कमांड एक्टिव करेंगे और यहाँ से इसका जो ये है ना टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इस स्क्रिप्ट का जो टेक्स्ट है ना, वो इस स्क्रिप्ट की जो कमांड है वही है जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो सेम कमांड को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस जगह पे पेस्ट होगी, ऊपर देखें वो कमांड भी आ गई। इंटर करेंगे, हाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो देखो कमांड बार में क्या कह रहा है, सिलेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है, सिलेक्ट अलाइनमेंट। हाँ, तो आप ये सारी अलाइनमेंट, जितनी अलाइनमेंट्स है ना, सबको सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट ही सिलेक्ट होंगी, ठीक है। आप ऐसे विंडो डाल के सब अलाइनमेंट, ये जितनी अलाइनमेंट है थी सब सिलेक्ट हो गई, ठीक है। जब सारी अलाइनमेंट सिलेक्ट हो जाए फिर आप उसको करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद जो ऑलरेडी लेबल सेट हुए हैं ना इस फाइल के अंदर, जो हमने इससे सेटिंग उठाई है, हाँ अभी ठीक है, अब रिकॉर्ड हुआ है, वो रिकॉर्ड हुआ है, फिक्र नहीं करें, रिकॉर्ड हुआ है। मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आके कमांड जो आपने उधर से कॉपी किया है ना, टेक्स्ट कॉपी किया है, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऊपर कमांड आ जाएगी। जब कमांड आ जाएगी इंटर करेंगे, फिर इंटर करने के बाद नीचे कमांड बार में वो बोल रहा है सिलेक्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ से आप इस तरह से एक विंडो लगाएंगे और इसमें, इस विंडो में बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो कमांड आपने दी हुई है वो अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने की कमांड दी हुई है। सिर्फ अलाइनमेंट ही यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी अलाइनमेंट्स हैं वही सिलेक्ट होंगी बस,
भले ही आपको विंडो में सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं सिलेक्ट होते हुए, लेकिन यहाँ पे कमांड एक्टिव हुई हुई है सेलेक्ट अलाइनमेंट्स वाली। तो इस प्रोजेक्ट में जितनी अलाइनमेंट्स हैं वो सारी अलाइनमेंट सेलेक्ट होंगी। ठीक है, क्लिक करें, देखें अलाइनमेंट ही सिलेक्ट हुई है, बाकी ऑब्जेक्ट तो नहीं हुए ना। ओके डन, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके पास ये देख रहे हैं, ये अलाइनमेंट की जो सेटिंग थी सारी, यहाँ पे जो अलाइनमेंट हमने सेट की हुई है वो आ गई है। यहाँ से हमने जो लगाना है ना अपना उस्मान अलाइनमेंट वाला, ठीक है, आपको जैसे मैंने पहले बताया 1 by 1 जब मैं अलाइनमेंट के लेबल्स लगा रहा था, ये आप एक ही दफा इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो सारी अलाइनमेंट से अभी लेबल लग गए हैं। देखें सब पे लग गए हैं। समझ आ रही है मेरी बात? देख रहे हैं सारी जितनी भी अलाइनमेंट इस प्रोजेक्ट में है थी, सारी अलाइनमेंट पे लेबल एक 1 क्लिक पे लगे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, आपने उसी तरीके से यूज करना है। क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आपने इस तरह से इसके लेबल लगाना है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल, क्यों नहीं, कंपनी में भी यही यूज करना है ना, कंपनी की भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपने स्टार्ट ऑफ रोड दिखाना है, एंड ऑफ रोड दिखाना है, और अगर वो कहें कि 20 मीटर पे आपने शो करना है या आप 50 मीटर पे शो करना है, तो ईच 25 मीटर पे स्टेशन शो करना है, तो वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वो भी बताऊंगा कैसे सेटिंग करनी है। इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सिलेक्ट सिमिलर करें, CH की कमांड प्रेस करें, यहाँ पे आ जाएं, ये लिखा हुआ 25, आप इसको कर दें 20, सारे 20 हो जाएंगे एक ही बार में। जितने भी स्टेशन है सब 20 पे आ गए। देखें ये एक क्लिक पे हुआ है। आपको ये करते, आप हर एक अलाइनमेंट का अगर लेबल सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके करेंगे तो ऐसे आपको 1 by 1 करना पड़ेगा। हाँ, तो यही चीज, ये ट्रेनिंग का यही फायदा है भाई। आप YouTube से अगर वीडियो देखेंगे ना, YouTube में ये चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जस्ट आपको अलाइनमेंट लेबल्स वगैरह बस ये चीजें बताते हैं। ठीक है, जिस ट्रेनर ने भी YouTube पे वीडियोस रखी हुई हैं, जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, जैसे अभी आपका ये लाइव सेशन चल रहा है, इसके अंदर आप हम हर चीज आपको क्लियर करके डिटेल से बिल्कुल आपको बताते हैं, ताकि आपको जब कंपनी में आप परफॉर्म करेंगे, आपको एक एक चीज बिल्कुल अंडरस्टैंड हुई भी होगी, आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी, आपने असाइनमेंट हमको शो करवाई होंगी, असाइनमेंट के बाद आपने टेस्ट दिया होगा। आपको मालूम है मैं हर असाइनमेंट का टेस्ट लेता हूँ आपसे, जैसा कि अभी आज आपसे मैंने पूछा ये अलाइनमेंट किस तरह बनाई है। लास्ट जब आपका सेशन था 4 दिन पहले, तब भी आपने ये पूछा कि तब भी मैंने आपसे टेस्ट लिया है कि आपने सरफेस जो है वो किस तरीके से एडजस्ट की है, उसका टेस्ट लिया ना, बाउंड्री वाला टेस्ट लिया था। तो यही फायदा होता है ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग का। ठीक है, कि उसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपका टेस्ट भी होता है, एक ट्यूटर, एक जो ट्रेनर है वो आपके साथ होता है अटैच, जिसने ऑलरेडी, जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी फील्ड में वर्किंग की है 15 से 16 साल। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो ये सारा एक्सपीरियंस है किस तरीके से ये बनाते हैं, तो यही चीज आपको सिखा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से अगर आपने इसको 50 करना है तो आप यहाँ पे आके 50 कर दें, तो ये सारे अब 50 मीटर पे शो हो गए हैं। अगर आपने इसको 10 करना है, यहाँ पे आके 10 करें, एंटर करें, ये देखें सारे 10 मीटर पे शो हो गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये बड़ा इजी तरीका है। अगर आप दूसरा मेथड करना चाहते हैं, दूसरे मेथड से क्या होगा कि आपको 1 by 1 सिलेक्ट करके उसका लेबल चेंज करना पड़ेगा।